हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज जुलाई का सेकंड पार्ट करेंगे क्विज का। ठीक है, करंट अफेयर क्विज का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जुलाई का सारा क्विज खत्म हो जाएगा 100 क्वेश्चंस का। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के विजेता हैं। तो क्या पूछ रहा है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 कौन जीते हैं। तो इसका ऑप्शन है सचिन अवस्थी, फ्रेया ठकराल, के सिवन और प्रोफेसर राज चेट्टी। तो इसमें क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, सचिन अवस्थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। भारतीय रेलवे ने 2.8 कितना बता रहा है, इसको याद रखिएगा। अगर ये भी पूछ दे ऑप्शन में तो याद रखिए, 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। उसका नाम क्या है फिर। ठीक है, उस ट्रेन को क्या नाम दिया गया था ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखिए, नाग एक्सप्रेस, शेषनाग, कोबरा या डबल एक्सल इंडी रेल। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, शेषनाग। देखिए आप करने की कोशिश कीजिएगा, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तब तक आप कोशिश कीजिएगा करने का, क्योंकि अगर आपने वीकली किया होगा तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से हैं, कुछ नए क्वेश्चन इसमें एडिशन है बस, तो आप उसको देख के आइए, तो इसमें आप सारा कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, सचिन अवस्थी, सोहम मुखर्जी, सिद्धार्थ रॉय, कुणाल दत्त। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोहम मुखर्जी। क्लियर, आज आगे आइए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज। क्या पूछ रहा है, केबल स्टेट रेल ब्रिज। ठीक है, याद रखिएगा रेल ब्रिज पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है, सिग्नेचर ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज, ढोला सहरिया ब्रिज या अंजी खाड़ ब्रिज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंजी खाड़। ठीक है, अंजी खाड़ ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है। ओके, नेक्स्ट आइए। भारत का पहला पूर्ण कॉन्टैक्टलेस एयरपोर्ट पार्किंग कौन बना है अभी हाल ही में। तो ऑप्शन है आपका IGI दिल्ली, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या सही हो जाएगा। इसमें देखिए सही आंसर है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे आइए, 6 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट किया करने की घोषणा किया। क्या ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की, ऑप्शन क्या है, सऊदी अरब, UAE, जापान, चाइना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B UAE। क्लियर, UAE के साथ भारत ने ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MHRD ने डिजिटल एजुकेशन के लिए गाइडलाइन जारी की है, उसका नाम क्या है। क्या पूछ रहा है, गाइडलाइन का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है, लीड, असीम, प्रज्ञाता, एडू एप गाइडलाइंस। तो MHRD की तरफ से गाइडलाइन का नाम क्या है, प्रज्ञाता। नेक्स्ट आ जाइए, 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, DCGI ने भारत की पहली पूर्ण रूप से विकसित न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह किस रोग से बचाव हेतु उपयोग होगा। क्लियर है कि जो वैक्सीन है ये किसके रोग के लिए बनाया गया है। ऑप्शन क्या है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, निमोनिया। तो ये किसके लिए बनाया गया है, डी निमोनिया के लिए। नेक्स्ट देखिए, 9th नंबर पूछ रहा है, KVYC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है। मतलब खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है। ऑप्शन दिल्ली, आगरा, कानपुर, जयपुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दिल्ली। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला वाया चट्टोग्राम बंदरगाह पहले कंटेनर जहाज को रवाना किया, उसका नाम क्या है। क्लियर है, क्या पूछ रहा है कि कोलकाता बंदरगाह से अगरतला जाना है किसके थ्रू, चट्टोग्राम बंदरगाह। चट्टोग्राम कहाँ, बांग्लादेश में। तो उस जहाज़ का नाम क्या है। ऑप्शन क्या है, MV क्वीन, MV CC, MV सी ज्योति, MV नॉर्थ ईस्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, C, MV सी ज्योति। क्लियर है। अब 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, CBSE ने 2020-21 के हाई स्कूल पाठ्यक्रम में AI को सम्मिलित करने के लिए किसके साथ समझौता किया। AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है, तो उसमें क्या ऑप्शन दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, फेसबुक, ट्विटर, IBM। तो इसमें सही आंसर क्या है, IBM के साथ CBSE ने समझौता किया है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक
2020 मीन्स ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, क्या मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? क्लियर, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ? तो किस स्थान पे है? थर्ड स्थान पे है। नेक्स्ट है ये, किस राज्य ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? ठीक है, स्मृति वन का उद्घाटन पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, उत्तराखंड। सही आंसर क्या है इसका? उत्तराखंड ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नॉर्थ ईस्ट राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क के माध्यम से कब तक जोड़ लिया जाएगा? ठीक है, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में सभी स्टेट हैं उनकी सभी राजधानियों को कब तक जोड़ने का कार्य पूर्ण हो जाएगा रेलवे द्वारा? ऑप्शन 2022 तक, 2023, 24, 25। तो इसका आंसर क्या है? 2023। 2023 तक नॉर्थ ईस्ट के सभी राजधानियों को जोड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में? तो इसका सही आंसर क्या है? तमिलनाडु में। क्लियर हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक देश वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसमें भारत किस वर्ग में है? क्लियर है, सभी देशों को वर्गीकृत किया जाता है, सभी कई वर्गों में रखा जाता है, उसमें भारत का वर्ग पूछ रहा है। ऑप्शन में है उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। तो भारत किसमें है? निम्न मध्य वर्ग में। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने किसान मित्र योजना शुरू की है? किसान मित्र योजना, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान? तो किसान मित्र योजना किसने शुरू की है? बी, हरियाणा ने। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? ऑप्शन क्या है? दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी प्लाज्मा दाताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग प्लाजा कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या दे रहा है? दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई? तो इसको कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला राज्य? क्लियर है, तो झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़? तो डी, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। देखिए, अगर आपने वीकली पढ़ा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप नहीं पढ़ें तो एक बार पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। मैं यहाँ कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस आंसर के बारे में, वहाँ सारा एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से। तो अगर आपको इसके आंसर के बारे में डिटेल जानना है तो आप उस वीडियो को देखिए, यहाँ मैं किसी भी ऑप्शन पर डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा ताकि जो रिवीजन है उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन बोल रहा है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो MHRD है द्वारा शुरू की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य सहायता पहल का नाम क्या है? किस चीज़ में? मेंटल हेल्थ। क्लियर है, मेंटल हेल्थ में जो सपोर्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है MHRD के द्वारा, उसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है मेंटल केयर, स्पेशल केयर, मनोदर्पण, मनुत्थान। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी, मनोदर्पण। मनोदर्पण नाम के पहल शुरुआत की है MHRD ने। 22 माइक्रोसॉफ्ट, नाइक एंड मर्सिडीज बेंज सहित प्रमुख कंपनियां, मीन्स और कंपनियां हैं इसमें, प्रमुख कंपनियों द्वारा गठित वैश्विक कार्बन तटस्थ संघ का नाम क्या है? मतलब कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल पूछ रहा है, उस इनिशिएटिव का क्या नाम है जो इन सब ने मिलकर लिया है? क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब ऑप्शन देखिए, ट्रांसफॉर्म टू नेट जीरो इनिशिएटिव, ट्रांसफर कार्बन यूज टू जीरो इनिशिएटिव, नो टू कार्बन इनिशिएटिव, एलिमिनेट कार्बन यूज इनिशिएटिव? तो इसका क्या हो जाएगा? ए, ट्रांसफर टू नेट जीरो इनिशिएटिव। ठीक है, इस इनिशिएटिव के नाम से इस कंपनियों ने एक यूनियन बनाया है जो कि कार्बन के उपयोग को जीरो करने की बात करते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर देखिए, स्वयं सहायता समूह मीन्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं और दुग्ध सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने अमूल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्लियर है, अमूल के साथ तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो इसका क्या हो जाएगा? डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अमूल के साथ मिलकर समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने विमान उत्सर्जन मीन्स जो एविएशन इमिशन होता है उससे निपटने के लिए नेट जीरो काउंसिलिंग शुरू किया है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, USA? किसने किया? यूनाइटेड किंगडम ने एविएशन इमिशन से निपटने के लिए जेट जीरो काउंसिलिंग शुरू की है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए,
भारत किस देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजनों को सौंपने के लिए तैयार है? ठीक है, तो 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन किसको सौंप रहा भारत? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। आंसर क्या हो जाएगा? बी, बांग्लादेश। भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? क्लियर, ऑप्शन क्या है? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो कहाँ पाया गया? उड़ीसा में पीला कछुआ पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए ड्रोन विकसित किया है। ठीक है, क्या ड्रोन विकसित किया, उसका नाम क्या है? उस ड्रोन का नाम पूछ रहा है। ए ऑप्शन है भारत दृश्य, निगटेक, आईटेक। तो इस किस नाम से किया है? ए भारत नाम है उस ड्रोन का। भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। क्या है? नंबरलेस है, जैसे कार्ड पे नंबर होता है तो इसमें नंबर नहीं रहेगा। ऑप्शन क्या है? पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक, फैमपे, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? सी, फैमपे ने अभी घोषणा की है कि वो नंबरलेस कार्ड लॉन्च कर रहा है सिक्योरिटी के पर्पज से। अब ये क्वेश्चन देखिए, भारत ने किसके साथ आपातकालीन चिकित्सीय सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स। तो किसके साथ किया? मालदीव के साथ भारत ने ये समझौता हस्ताक्षर किया है। भारत की पहली 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का प्लांट, ठीक है, परमाणु ऊर्जा याद रखिएगा। ऑप्शन है तारापुर, रावतभाटा, काकड़ापारा, नरोरा। आंसर हो जाएगा सी, काकड़ापारा में 7000 मेगावाट की जो परमाणु ऊर्जा प्लांट है उसका उद्घाटन किया गया। मंगल पर चीन के पहले रोवर मिशन का नाम क्या है? क्लियर है, तो मंगल पर चीन के पहले रोवर मिशन का नाम पूछ रहा है। तियानवेन-1, जिंगजूनियर 2, जिंगलियांग 6। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तियानवेन-1। ठीक है, इस नाम से पहला रोवर भेजा है चाइना ने। नौसेना ने सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है, उसका नाम क्या है? क्लियर है, सौर संयंत्र नौसेना का सबसे बड़ा। ठीक है, तो क्या है? आईएनएस विराट, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस एजीमाला, आईएनएस विक्रमादित्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस एजीमाला। नेक्स्ट आइए, किसने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? क्या है? 3D प्रिंटेड है। ठीक है, चाइना, रसिया, यूएसए, जापान। तो इसका क्या हो जाएगा? रसिया ने किया है ये परीक्षण। नेक्स्ट आ जाइए, एस्थ्रोस मिशन किससे संबंधित है? क्या पूछ रहा है? एस्थ्रोस मिशन। क्लियर है, ऑप्शन क्या है? इसरो, सीएनएसए, जाक्सा, नासा। तो एस्थ्रोस मिशन किससे जुड़ा है? नासा से। क्लियर, इसके बारे में डिटेल बताया हूँ मैं वीकली वीडियो में, जो वीकली करंट अफेयर की वीडियो आती है, आप वहाँ देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल, अगर जानना है कि क्या मिशन है, इस क्या करेगा। क्लियर है, कहाँ इसको लगाया जा रहा है, किस पर्पज़ से लगाया जा रहा है, सब वहाँ डिटेल में डिस्कशन किया गया है, आप वहाँ देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो गया झारखंड। झारखंड ने ऐसा किया है। भारत ने WHO के एंटी टीबी प्रोग्राम के तहत किस देश को लगभग 1 मिलियन USD की चिकित्सीय सहायता दी है? किसके लिए? एंटी टीबी प्रोग्राम के लिए। ऑप्शन क्या है? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, माली। आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट आइए, किस शहर में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन क्या है? करनाल, लखनऊ, भोपाल, आनंद। तो इसका हो जाएगा आनंद। आनंद में किया गया हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने किस देश के साथ 40 मिलियन US$ करेंसी स्वैप मतलब मुद्रा विनियमन सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं? क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, श्रीलंका या भूटान। किसने किसके साथ किया है? तो ये श्रीलंका के लिए। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका ने किस देश का ह्यूस्टन में स्थित वाणिज्यिक दूतावास, कौन सा वाणिज्यिक दूतावास ह्यूस्टन में स्थित, बंद करने का आदेश दिया है? ऑप्शन क्या है? ईरान का, चाइना का, नॉर्थ कोरिया का या टर्की का। तो ये चाइना का जो ह्यूस्टन में स्थित वाणिज्यिक दूतावास था उसको अमेरिका ने बंद करने का आदेश दिया है। क्लियर है, किस राज्य ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो ये क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। किस राज्य ने रोजगार बाजार, ठीक है, रोजगार बाजार नामक मुफ्त वेबसाइट शुरू की है?
ऑप्शन में है दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्लियर। किसके साथ केंद्रीय सरकार ने चंबल क्षेत्र की नालियों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? क्लियर है। ऑप्शन में है IMF, ADB, AIIB या वर्ल्ड बैंक। क्या बोल रहा है कि चंबल क्षेत्र की नालियों को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने का फैसला करने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, किसके साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के साथ। क्लियर हो गया। 43rd नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शहर में सीवर मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट तैनात किया गया है? सीवर मैन होल सफाई के लिए एक रोबोट बैंडिकूट नामक किस शहर में लगाया गया है? ऑप्शन में क्या दे रहा है? दिल्ली, मुंबई, इंदौर, गुवाहाटी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुवाहाटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MHRD का नया नाम क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नया नाम क्या किया गया है? तो अभी हाल ही में इसको बदला गया है। तो इसका ऑप्शन क्या दे रहा है? शिक्षा मंत्रालय, विद्या मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा संगठन मंत्रालय, नवीन विद्यालय बोर्ड मंत्रालय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। क्लियर है। देखिए, एक बुक है द इंडियन वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक हैं। ठीक है। तो इस बुक को किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है S जयशंकर, दूसरा ऑप्शन राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण या शशि थरूर। तो इसका आंसर हो जाएगा S जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये बुक लिखा है। क्लियर है। भारतीय मानक ब्यूरो जो BIS है के नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? BIS केयर, BIS होप, BIS सुरक्षा, BIS सिक्योर। तो किस नाम से उन्होंने ऐप लॉन्च किया है? BIS केयर। क्लियर है। 20,000 करोड़ रुपए की आर्थिक गलियारा परियोजना मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है। तो कितना? 20,000 करोड़। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा। और इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में 20,000 करोड़ की इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार की योजना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में फंड आवंटन को GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? ठीक है। तो GDP के कितने परसेंट तक इसको बढ़ाना ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 5%, 6%, 8%, 10%। इसका सही आंसर है 6%। जो GDP का 6% है उसे शिक्षा में लगाने की बात चल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लाया गया है उसके अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम बंद किया जाएगा? तो इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है MTech, दूसरा MSc, तीसरा MPhil, तीसरा MCom। तो इसका आंसर सही क्या है? C, MPhil। मीन्स MPhil को अब बंद कर दिया जा रहा है, अब ये नहीं पढ़ाया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने प्रवीण जगन्नाथ के साथ किस देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मॉरिशस। क्लियर है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए क्विक रिवीजन। इसमें कुछ एडिशन भी आपको मिला होगा कुछ क्वेश्चन, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रीवियस से मिला होगा। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन हो गए जुलाई से। ये आपके इनफ है वन डे एग्ज़ाम के लिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है। तो अगर आपको थैंक यू है, बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया होगा, उससे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ से PDF आप प्राप्त कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर पर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। और इन सब पे जुड़िए, आपको वहाँ से अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है। थैंक यू, धन्यवाद।